यहाँ अर्थ को अब 4 पावरफुल फोर्सेस कंट्रोल करती थी, हवा, पानी, मिट्टी और फायर। और सभी लोगों के पास इनमें से एक एबिलिटी होती ही थी जिसे कि वो कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन 100 साल में ऐसा बच्चा पैदा होता था जिसमें चारों एलिमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती थी। लेकिन उस लड़के को चोट लगने की वजह से वो अपनी सारी पावर्स भूल जाता है। तो देखना है कि कैसे वो लड़का चारों एलिमेंट पर कंट्रोल करना सीखता है और उन दुश्मनों को हराता है जो कि पूरे अर्थ पर कब्जा करना चाहते थे। यहाँ एक बर्फीले आइलैंड पर कटारा नाम की लड़की दिखाई जाती है और उसके पास पानी को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी। कटारा वहाँ पर अपने भाई साका के साथ कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। ये जगह कितनी औसम लग रही है ना। वो दोनों जानवरों के पैरों के निशान का पीछा करते करते एक जगह पर आ जाते हैं और वो जगह पूरी बर्फ की परत से ढकी हुई थी। तभी उन दोनों को बर्फ के नीचे से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर साका निकला एकदम एडवेंचरस बॉय, तो पता करने के लिए कि अंदर क्या है वो बर्फ को तोड़ने लगता है। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा कि ऐसी बर्फ की परत को बीच में से तोड़ने से वो परत पूरी की पूरी टूट जाती है और यही होता है उन दोनों के साथ। वहाँ की सारी बर्फ टूटने लगती है तो ठंडे ठंडे पानी में गिरने के बजाय कटारा और साका उससे दूर हट जाते हैं और एक किनारे पर आ जाते हैं। तभी उस बर्फ के अंदर से कोई सर्कुलर चीज बाहर निकलने लगती है और उसमें देख के लग रहा था कि उसके अंदर कोई है। यहाँ कटारा को पता करना था कि अंदर क्या चीज है, तो वो उस बड़े से ऑब्जेक्ट को तोड़ने चली जाती है और वो उसे जैसे ही तोड़ती है उसमें से काफी ज्यादा प्रेशर आता है और कटारा दूर जाकर गिर जाती है। अब वो पूरी बर्फ टूटने लगती है और उस बर्फ के टूटने से उसमें बहुत तेज रोशनी निकलती है जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो सीधा आसमान की तरफ जा रही थी। यहाँ पर कुछ लोग उस रोशनी को देखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ जाकर पता लगाएंगे। यहाँ वो रोशनी हटने के बाद कटारा और साका वहाँ जाकर देखते हैं और उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा घायल होने की वजह से बेहोश हो गया था। उसके साथ एक सफेद कलर का क्रिएचर भी था जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन यहाँ पर कटारा और साका काफी ज्यादा दयालु थे और वो उस बच्चे को लेकर अपने गाँव में लेके आ जाते हैं। होश में आने पर वो लड़का कटारा को बताता है कि उसका नाम एंग है और वो साउथ में एक एयर टेम्पल था और वो वहीं से आया था, तो उसे कैसे भी करके अपने टेम्पल तक पहुंचना पड़ेगा। तभी उस गांव की तरफ एक बड़ी सी शिप आने लगती है जो कि उन लोगों की थी जिन्हें फायर को कंट्रोल करना आता था और वो सब कैसे भी करके पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे। यहाँ पर साका और बाकी सभी को पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और साका को ये भी शक था कि वो सब उस छोटे बच्चे एंग को पकड़ने के लिए आ सकते हैं क्योंकि उस छोटे बच्चे के अंदर बहुत सारी पावर्स थी जिसे कि हमने पहले सीन में भी देखा था और उसी को देखकर वो लोग यहाँ पर आ रहे थे। साका सभी छोटे बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर देता है ताकि उन्हें एंग का पता न चल सके। वहाँ पर वो फायर नेशन वाले लोग आ जाते हैं और उनका लीडर जिसका नाम ज़ूको था उसके पास सबसे ज्यादा एबिलिटी थी फायर को कंट्रोल करने की और वो गाँव के सभी लोगों को बाहर लेके आने के लिए कहता है। सभी लोग बाहर आने लगते हैं और कुछ सोल्जर्स उस झोपड़े में चले जाते हैं जहाँ पर सभी बच्चे छुपे हुए थे। एंग तो एक कपड़े की मदद से छुपा हुआ था जिसे कि वो सोल्जर्स पहचान नहीं पाता, लेकिन जाते जाते वो उसका कपड़ा निकालता है तब उसे एंग दिख जाता है। एंग के सर पर अजीब तरीके की ड्राइंग बनी हुई थी जो कि देखने में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था और वो सोल्जर एंग को भी बाहर लेके आ जाता है। लॉर्ड जू को जब एंग को देखता है तब वो उसे एकदम अजीब तरीके से देख रहा था जैसे कि उसे एंग की ही तलाश थी और वो अपने आदमियों को एंग को पकड़कर अपनी शिप में लाने के लिए कहता है। यहाँ पर गाँव वाले कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी पावर फायर नेशन वालों से काफी ज्यादा कम थी। जूको और उसके लोग एंग को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर कटारा को एंग की काफी ज्यादा फिक्र होती रहती है और वो अपने भाई साका से मदद मांगती है कि उन्हें कैसे भी करके एंग को बचाना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम थी कि वो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तब एक सफेद कलर का मॉन्स्टर जो कि एंग के साथ था वो हवा में कुछ बच्चों के साथ मजे से उड़ रहा था और यहाँ से कटारा और साका को एक चांस मिल जाता है कि वो लोग एंग तक कैसे पहुँचेंगे। वहाँ जाने से पहले कटारा अपनी दादी से कुछ पूछने जाती है और वो एंग के सर पर वो निशान के बारे में पूछते हैं जिसकी वजह से ही उन लोगों ने एंग को पकड़ लिया है। कटारा की दादी उन दोनों को बताती है कि वो एक अवतार है जो कि 100 साल में एक बार पैदा होता है और उसके पास चारों एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर होती है। लेकिन इस सेंचुरी का अवतार पिछले 100 सालों से गायब था जो कि बर्फ के नीचे दबा हुआ था। यहाँ पर हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूको अपने अंकल के साथ ये टेस्ट कर रहा होता है कि एंग ही वही अवतार है जिसे कि वो लोग सालों से ढूंढ रहे थे। ये चेक करने के लिए ही वो एंग के सामने आग, पानी और एक पत्थर रख देते हैं। वो जैसे ही एंग के सामने वो तीनों चीज रखते हैं तो वो तीनों चीज एक्टिवेट हो जाती हैं और एंग की तरफ मूव होने लगती हैं। इससे उन सभी को पता चल गया था कि एंग ही वही अवतार है जिसके पास चारों एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एंग को सिर्फ अभी एयर की पावर कंट्रोल करने ही आता था और वो बाकी तीनों एलिमेंट को कंट्रोल करना नहीं जानता था। अब यहाँ पर जूको एंग को बंदी बनाना चाहता था और वो उसे जैसे ही पकड़ने जाता है एंग वहाँ पर अपनी हवा की पावर यूज करता है और उनसे बचता हुआ तेजी से निकल जाता है। वो जैसे ही अपनी शिप से बाहर आता है उसे ऊपर उसका वही मॉन्स्टर दोस्त मिलता है जिसके ऊपर कटारा और साका थे। एंग उन सभी तक पहुँचने के लिए अपनी एक स्टिक को ग्लाइडर
फाइटर में कन्वर्ट कर देता है और उड़ते हुए उन सभी के पास पहुंच जाता है और वो लोग एंग को लेकर उड़ जाते हैं। यहाँ पर ज़ुको और सभी लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो उसे जाते हुए देखते रहते हैं। यहाँ पर एंग और बाकी सब एयर टेम्पल में पहुंच गए थे और वो अपने फ्रेंड और मास्टर से मिलने चला जाता है। रास्ते में एंग को उसका एक छोटा सा दोस्त भी मिलता है जो कि एंग से मिलकर काफी ज्यादा खुश था और अब एंग उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उसके सभी दोस्त और मास्टर ट्रेनिंग करते थे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे इंसानी हड्डियों के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब कि एंग के सभी दोस्त और मास्टर मर चुके थे। यहाँ बहुत सालों पहले सभी को पता था कि इसी टेम्पल में अवतार पैदा होगा और वो उनके स्टूडेंट्स में से ही एक होगा। तो एयर टेम्पल के सभी मास्टर ये टेस्ट करते हैं कि उनके बच्चों में से कौन अवतार है और जब ये पता चलता है कि एंग ही अवतार है और उसके पास चारों एलिमेंट को कंट्रोल करने की शक्ति है, तब सभी लोग अवतार को अपना मसीहा मानने लगते हैं और उसे इस टेम्पल का ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कहते हैं। लेकिन एंग इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी तैयार नहीं था और एंग अपने उसी क्रीचर दोस्त के साथ निकलकर भाग जाता है। वो जब नॉर्दर्न सी से पास हो रहा था तब वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ गया था, जिससे बचने के लिए एंग ने अपने चारों ओर एक सर्कुलर बॉल बना लिया था। लेकिन वो बुरी तरीके से बर्फ के नीचे फंस गया था और वो पिछले 100 सालों से वहीं पर कैद था। उसके बाद फायर नेशन वालों को भी पता चल गया था कि अवतार एयर टेम्पल में ही पैदा होने वाला है, तो उन लोगों ने एयर टेम्पल पर हमला कर दिया और वहाँ के सभी लोग को मार दिया ताकि अवतार जहाँ भी हो वो अपने चारों एलिमेंट पर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ना ले पाए। यहाँ पर एंग को एक तावीज भी मिलता है जिससे कि उसने बहुत सालों पहले अपने मास्टर के लिए बनाया था। अब यहाँ पर एंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से सभी लोग मारे जा चुके थे और वो काफी ज्यादा चिल्लाता रहता है और उसका आंख और उसके सर का निशान ग्लो होने लगता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है। और ये करते हुए एंग एक आत्माओं की दुनिया में चला जाता है जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा ड्रैगन मिलता है और वो एंग से बात कर रहा था कि अवतार पिछले 100 सालों से गायब था लेकिन अब वो वापस आ चुका है, जो कि एंग ही था। तभी यहाँ पर हमें ज़ुको दिखाया जाता है जो कि अपनी शिप पर था और यहाँ पर उसका एक अंकल जिसका नाम कमांडर जॉ था वो उसे दूर से देखता रहता है। यहाँ पर जॉ कैसे भी ज़ुको को हराना चाहता था और उसकी गद्दी अपने हाथों में लेना चाहता था। वो फायर नेशन वालों के साथ एक मीटिंग रखता है जिसमें कि वो ज़ुको के बारे में बहुत ज्यादा बुराई कर रहा था क्योंकि ज़ुको अवतार को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया था और कमांडर जॉ ज़ुको की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है और कहता है कि ज़ुको इस पद के लायक नहीं है। ज़ुको को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो खड़े होकर सभी से कहता है कि वो अभी भी फायर लॉर्ड है और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सभी को दिखा देगा कि उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एंग और बाकी सब अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पर एक बच्चा भागते भागते आता है और पता चलता है कि कुछ फायर नेशन वाले लोग उसका पीछा कर रहे थे और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो बच्चा कटारा और बाकी सभी के पीछे छुप जाता है। कटारा उन सभी को आगे बढ़ने के लिए मना करती है और जैसे लग रहा था कि कटारा अपनी पावर का यूज करके उन सभी को मार ही देगी, लेकिन जब वो अपनी वाटर की पावर का यूज करके उन सभी पर वार करती है तो उसका वार अपने भाई को ही जाकर लग जाता है और उसका भाई आधा जम जाता है। अब ये हुआ क्योंकि कटारा ने अभी तक उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी कि वो अपने टारगेट पर सही निशाना लगा सके। और अब होना क्या था, फायर नेशन वाले उन सभी को पकड़कर एक गांव में लेके आ जाते हैं और वो किसी को भी अपनी पावर यूज करने से मना करते थे। यहाँ पर वो सारे गांव वाले लोग मिट्टी को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अब उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तभी यहाँ पर एंग उन सभी को इंकरेज करता है कि वो सभी अपनी पावर का यूज करके इन सभी फायर नेशन वाले को मजा चखा सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर गाँव वाले काफी ज्यादा डरे हुए थे। तब एंग उन्हें बताता है कि वो अवतार है और वो उन सभी को बचाने आया है। यहाँ पर एंग अपनी एयर की पावर का यूज करके उन सभी को मारता रहता है और फायर नेशन वाले सभी लोग उस पर हमला ही करने वाले होते हैं। तभी वो बच्चा जिसे फायर नेशन वालों ने दौड़ाया था वो उन्हें पीछे से पत्थर मारता है और अब वो लोग उस बच्चे पर हमला ही करने वाले होते हैं। तभी उसका फादर अपनी मिट्टी को कंट्रोल करने की पावर का यूज करके उसके सामने एक शील्ड बना देता है और इसके बाद मानो पूरे गाँव वालों में एक एनर्जी सी आ गई थी और यहाँ पर गाँव वालों और फायर नेशन में फाइट होने लगती है। एंग भी उन सभी की मदद करते रहता है अपने एयर की पावर का यूज करके और वो साथ मिलकर फायर नेशन वालों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ पर उन सभी को हराने के बाद एंग कटारा और साका को बताता है कि उससे सिर्फ अभी एयर को ही कंट्रोल करना आता है और बाकी 3 एलिमेंट पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एंग ने अभी तक कोई भी ट्रेनिंग नहीं की थी और वो पिछले 100 सालों से बर्फ में कैद था और अब उसे कैसे भी करके बाकी बचे हुए तीनों एलिमेंट पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि पहले एंग वाटर पर कंट्रोल करना सीखेगा। इसी के लिए वो लोग साउथ में वाटर टेम्पल जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर वाटर को कंट्रोल करने वाले सबसे बेस्ट मास्टर थे और एंग को वहाँ पर सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मिल सकती थी। तो इसी के लिए वो अपने सफर पर निकल जाते हैं और रास्ते में वो लोग और भी गाँवों को फ्री करते हैं उन फायर नेशन वालों से जो कि उन सभी पर हमला करते थे। अब यहाँ पर उन फायर नेशन वालों को भी पता चल गया था कि एंग को सिर्फ अभी एयर को कंट्रोल करना ही आता है और उसे अभी तीनों एलिमेंट पर कंट्रोल करना सीखना है और वो उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए साउथ के वाटर टेम्पल जा रहा था। तो फायर नेशन वाले मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग एंग को कैसे पकड़ सके। अब यहाँ पर एंग और कटारा बात करते रहते
रहते हैं, एंग अपने पास वाले एयर टेम्पल में जाने की जिद करने लगता है और कहता है शायद उसे वहाँ पर कुछ मदद मिल जाए। यहाँ पर एंग उसी एयर टेम्पल में आ जाता है और यहाँ वहाँ देखता रहता है तो उसे अपने बहुत पुराने मास्टर मिलते हैं जो कि उसे ट्रेनिंग दिया करते थे। वो अपने मास्टर के साथ जब टेम्पल के अंदर जाता है तो उसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि हर सेंचुरी के अवतार की मूर्तियां थी। और तभी एंग का मास्टर उसे चाकू दिखा देता है और तब एंग को पता चलता है कि वो एक ट्रैप था। उसे फायर नेशन वालों ने पूरी तरीके से घेर लिया था और अब एंग कुछ नहीं कर सकता था। उन लोगों ने एंग के हाथ पर बांध दिए थे और जब एंग को होश आता है तो वो सामने एक अजीब तरीके के आदमी को देखता है जो कि उसे मारने के लिए नहीं, एंग को छुड़ाने आया था। वो एंग को छुड़ाता है और उसका हथियार उसे देता है। यहाँ पर उन सभी को पता चल गया था कि एंग को किसी ने छुड़वा लिया है और वो भाग रहे हैं। तो फायर नेशन के सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं और वो उनसे लड़ाई करते रहते हैं। यहाँ पर एंग अपने एयर की पावर का यूज करता है और उन सभी को मारता रहता है। एक टाइम पे तो एंग भागने की कोशिश करता रहता है लेकिन जिसने उसे बचाया था वो अभी भी उन सभी से लड़ रहा था तो इसीलिए एंग उसे बचाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर वो आदमी एंग को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता रहता है। वो फायर नेशन वाले भी जानते थे कि अगर एंग मर गया तो अगला अवतार 100 साल के बाद ही पैदा होगा और वो आदमी एंग को दूर लेकर जाने लगता है लेकिन वो फायर नेशन वाले कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो एक ब्रिज पे से एंग को लेकर भागता रहता है लेकिन तभी एक सिपाही उस आदमी के सर पर मार देता है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। एंग जब उस आदमी का मास्क निकाल कर देखता है तब उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं लॉर्ड ज़ूको था और उसे बचाने के लिए एंग अपने एयर की पावर का यूज करता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग लेके आ जाता है जिससे कि उन फायर नेशन वालों को कुछ भी दिख नहीं रहा था और एंग ज़ूको को एक जंगल में लेके आ जाता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। यहाँ एंग और बाकी सब उस वाटर टेम्पल के पास पहुंच गए थे जहाँ पर एंग को वाटर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लेनी थी और एंग कटारा और बाकी स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग लेने लगता है। उससे पहले तो कुछ नहीं समझ रहा था लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगता है और उन सभी से अच्छा परफॉर्म करने लगता है। यहाँ पे वाटर टेम्पल के मास्टर्स को पता था कि अवतार यहाँ पर आया है तो फायर नेशन वाले उसका पीछा करते करते जरूर यहाँ पर आएंगे तो वो उन्हें रोकने के लिए अपनी सेना तैयार करते रहते हैं और यहाँ पर एंग दिन ब दिन इम्प्रूव होता रहता है और उसने वाटर को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लिया था। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। तभी वो सारे फायर नेशन वाले अपनी शिप लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। एंग वहाँ के लोगों को तैयार हो जाने के लिए कहता है और वहाँ की प्रिंसेस से एक ऐसी जगह की मांग करता है जो कि काफी ज्यादा शांत हो जहाँ पर एंग बैठकर मेडिटेट कर सके जिससे कि उसे कुछ हिंट मिल सके उन फायर नेशन वालों को हराने के लिए। प्रिंसेस उसे एक जगह पर लेके आ जाती है और एंग एक पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर उन फायर नेशन वालों ने सभी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो सभी जगह से हमला कर रहे थे। उनके पास तो बड़े बड़े कमोडो ड्रैगन्स थे जिसका यूज करके वो वाटर टेम्पल वालों को मारते रहते हैं। यहाँ पर एंग अपने मेडिटेशन में चला जाता है और कटारा उसकी देख रेख कर रही होती है। तभी वहाँ पर लॉर्ड ज़ूको आ जाता है और कटारा उसे देख लेती है। यहाँ पर लॉर्ड ज़ूको एंग को मारना चाहता था लेकिन कटारा उसे रोकते रहती है। ज़ूको कटारा पर फायर का वार करता है लेकिन कटारा वाटर का शील्ड बनाकर उससे बचती रहती है पर वो ज्यादा देर तक ज़ूको को संभाल नहीं पा रही थी और ज़ूको दूसरी तरफ से कटारा पर वार कर देता है जिससे कि कटारा जाकर गिर जाती है। ज़ूको एंग को पकड़कर एक जगह पर कैद कर देता है। एंग तो अभी तक मेडिटेशन में ही था और वो उसी आत्माओं की दुनिया में था जहाँ पर वो बड़ा सा ड्रैगन उसे दिख रहा था। वो ड्रैगन एंग को बताता है कि वो अपने दुश्मनों को तभी हरा पाएगा जब वो अपने गुस्से पर काबू कर पाएगा और अपने आप को वजह नहीं मानेगा अपने दोस्तों और मास्टर के मरने का और ये होने के बाद ही एंग की पावर 100 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ पर एंग को होश आ जाता है तो वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है और ज़ूको उसके ऊपर हमला भी करता रहता है। यहाँ पर ज़ूको एंग को कैसे भी मारने की कोशिश करता रहता है और एंग उससे बचकर भागता रहता है। यहाँ पर कटारा होश में आ जाती है और कैसे भी ज़ूको को बर्फ के अंदर कैद कर देती है जिससे कि वो एंग को ना मार पाए। यहाँ पर फायर नेशन वाले उनके टेम्पल में घुसने में कामयाब हो जाते हैं और कमांडर जो अपने साथी किम के साथ उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उस वाटर टेम्पल को पावर मिलती थी और उस तालाब में 2 मछलियाँ थी जो कि वो स्पिरिट थी जिससे कि सारे लोगों को पावर मिलती थी वाटर को कंट्रोल करने का। तो कमांडर जो एक मछली को चुरा लेता है और उसे एक कपड़े के अंदर बंद कर देता है। वहाँ पर कटारा और बाकी सब आ जाते हैं। एंग यहाँ पर बाकी सभी से लड़ने में बिजी था और कमांडर जो बिना कुछ सोचे समझे उस मछली को मार देता है जिससे कि वाटर टेम्पल वाले सभी के लोगों की पावर कम हो जाती है और अब वो वाटर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर पूरा चांद और आसमान लाल हो चुका था और जैसे लग रहा था कि अब कोई भी नहीं बचेगा क्योंकि वाटर टेम्पल की स्पिरिट ही उन सभी को पावर देती थी स्टेबल रहने के लिए, पर उनमें से एक अब मर चुकी थी। तो प्रिंसेस यू डिसाइड करती है कि वो अपनी जान कुर्बान करेगी उस मछली को जिंदा करने के लिए। वो उस तालाब में चली जाती है और अपनी आत्मा उस मछली के बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है जिससे कि वो मछली जिंदा हो जाती है लेकिन प्रिंसेस मर चुकी थी और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। चांद और आसमान भी एकदम साफ हो जाता है। यहाँ पर कमांडर जो ज़ूको पर हमला करते रहता है लेकिन तभी वहाँ पर ज़ूको के अंकल आ जाते हैं और वो ज़ूको को लेकर वहाँ से जाते रहते हैं। तभी
तभी कमांडर जो उनके पीछे से हमला कर देता है, पर ज़ुको के अंकल उससे भी ज्यादा पावरफुल थे। वो कमांडर जो के हमले को आसानी से रोक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि वाटर को कंट्रोल कर सकते थे और वो साथ मिलकर कमांडर जो पर हमला कर देते हैं, जिससे कि कमांडर जो अपना दम तोड़ देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। अब यहाँ पर उन सभी की फाइट को रोकना पड़ेगा। तभी एंग एक बड़ी सी दीवार पर आ जाता है और अब वो बिल्कुल गिल्टी नहीं फील कर रहा था और वो गुस्सा भी नहीं कर रहा था। तब उसके अंदर की छुपी हुई पावर जाग जाती है और वो बहुत ज्यादा अच्छे से वाटर को कंट्रोल करने लगता है। वो नदी के अंदर की पानी का यूज करके एक बहुत बड़ी लहर पैदा करता है, जिससे कि वो फायर नेशन वालों को एक ही झटके में मार सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ फायर नेशन वालों को डराना चाहता था कि वो क्या क्या कर सकता है। और अब सभी को एंग की असली पावर का पता चल गया था और सभी फायर नेशन वाले हार मान लेते हैं और एंग को अपना नया अवतार मानते हैं जो कि उन सभी की रक्षा करेगा। और स्टोरी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सुपर थैंक्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।